अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। जिन पार्टिसिपेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ टू द वर्चुअल हेड टीचर ट्रेनिंग्स। आज डे 2 है, सेशन 2 है इन ट्रेनिंग्स का। थोड़ा सा रिकैप दूंगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। और जो प्रीवियस डे था, ये प्रोजेक्ट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया जा रहा है। इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारा इदारा पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस कमीशन किया गया है ये ट्रेनिंग्स करवाने के लिए। इसके दो सेशंस थे। सेशन 1 में स्टेम ओरिएंटेशन थी, जिसको मैंने और रोशान ने लीड किया। हमने आप लोगों को स्टेम एजुकेशन के जो 3 इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्टेम क्लब्स, स्टेम सिफी सेशन और टीचर बैठक है, उसके बारे में बताया। आज का सेशन, सेशन 2 जो कि है डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है। इस सेशन में हमारे साथ स्टेम एक्सपर्ट हैं जो कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। ये एक्टिविटीज जो हैं वो स्टेम क्लब्स में बच्चों के साथ करवाई जा सकती हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सना को। अस्सलाम वालेकुम सना। सना, ओवर टू यू। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इस्मा। अस्सलाम वालेकुम सबको पहले तो। और आज के जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन है उसमें मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। बहुत ही मज़ा आएगा उनको करने में। जितना मज़ा उनको देखने में एक्शन में देखने में आता है, उनको परफॉर्म करने में, उन पे अमल करने में आता है, उतना ही मज़ा उनको बनाने में भी आता है। तो आज की एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। बेसिकली कल जैसे कि आप लोगों ने सेशन 1 में जब ओरिएंटेशन हुई होगी तो आप लोगों को पता होगा कि हम स्टेम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ चारों जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे कि हम किस तरह से अपने करिकुलम से रिलेटेड जो हमारे कोर्स में है, जो हमारे सिलेबस में है, उस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कर रहे होंगे। और हम कैसी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है उसको हम कर रहे हैं आज, कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और कौन से जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हमारा कोर्स का जो लर्निंग आउटकम है, यानी हमारे कोर्स में जो चीज़ें शामिल हैं वो भी साथ साथ कवर हो रही हैं। और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट और जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं बच्चों के, उनको समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। तो आज की जो पहली एक्टिविटी है उसका ये सारा सेटअप मैंने किया हुआ है। आज की एक्टिविटी का, पहली एक्टिविटी का नाम है वेव मोशन, वेव मशीन, सॉरी। अच्छा, वेव मशीन सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई मुश्किल किस्म की या कोई बहुत बड़ी किस्म की चीज़ होगी, या जिसमें हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास ये सामने सिंपल सा एक बिल्कुल सेटअप है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 या 4 चीज़ें यूज़ हुई हैं। उन 3 या 4 चीज़ों में सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मली अपने घर में भी मिल जाएंगी। ओके, तो नॉर्मली आपको अपने घर में मिल सकती हैं, और आपको किसी भी शॉप से, अगर घर में नहीं है तो आपको नॉर्मल किसी भी दुकान से, किसी भी करीबी स्टोर से, जनरल स्टोर से आसानी के साथ मिल सकती हैं। अच्छा, पहले मैं इसके मटेरियल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इससे हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन के किस तरह से मैंने इसको बनाया है, और बनाने में बच्चे क्या क्या सीखेंगे, और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसकी वर्किंग किस तरह से ये काम कर रहा होगा। अच्छा, इसके बनाने में हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो, एक तो ये बैम्बू स्टिक्स हैं, इस तरह के पैक में होती हैं। इनको कबाब स्टिक्स कह लें, स्क्यूअर्स कह लें, या आप शाशलिक स्टिक्स के नाम से भी आती हैं। और एक साइड से ये इस तरह से पॉइंटेड हैं, और दूसरी तरफ से ये ब्लंट होती हैं। आप कह लें कि एक तरफ से पॉइंटेड होती हैं, ठीक है। मैंने ये सबसे स्मॉल वाली यूज़ की है। इसके डिफरेंट साइज आते हैं, ये इससे नॉर्मल साइज में भी होती है, और सबसे लार्ज साइज में तकरीबन 11 इंचेस की होती है। तो मैंने जो यूज़ की है वो तकरीबन 6 इंचेस की है, और मेरे पास ये जो सेटअप मैंने बनाया है तकरीबन 1 मीटर का बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको बहुत लंबा भी बनवा सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और अगर चाहें तो 1 मीटर तक मिनिमम, कम से कम इसे 1 मीटर तक होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने यूज़ की है वो ये मार्शमेलोज हैं। मार्शमेलोज आपको नॉर्मली, ये छोटे वाले मार्शमेलोज हैं, ठीक है।
मार्शमेलो आपको नॉर्मली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे, किसी भी आपके पास जो आसपास जनरल करियाने की दुकानें होती हैं वहां से मिल जाएंगे। बच्चों की बड़ी पसंदीदा चीज होती है, सॉफ्ट एंड स्वीट। अच्छा, मार्शमेलो के अलावा भी अगर आप कोई चीज यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर आप जेलीज यूज कर सकते हैं, और आप अगर थोड़ा सा अगर चैलेंज करवाना चाहें बच्चों के साथ, तो प्ले डो यूज कर सकते हैं। प्ले डो या क्ले को, मिट्टी को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मार्शमेलो जो मैंने यूज किए हैं, ये तकरीबन अगर मैं देखूं तो तकरीबन सेम साइज के हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जेली यूज करें तो तकरीबन जेली भी सेम साइज की होती है, सेम वेट होता है उसका। अगर आप प्ले डो यूज कर रहे हैं, प्ले डो है या क्ले है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने में, तो वो हो सकता है आपको खुद से उसका वेट बैलेंस करना हो, और आपको खुद से देख के लगाना हो कि मैंने एक तरफ इतनी लगाई है तो दूसरी तरफ इतनी। तो इसमें भी जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। उनको डिफरेंट वेट का कॉन्सेप्ट, बैलेंस किस तरह किया जाता है, फ्रिक्शन क्या होती है, रगड़ क्या होती है, और जो फासला है, डिस्टेंस, वो कितना मायने रखता है आपकी किसी भी चीज का बैलेंस करने में। तो ये वाली चीजें बहुत सारे बच्चे सीख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका मटेरियल। और जिस चीज के ऊपर मैंने इसको लगाया हुआ है, अटैच किया हुआ है ये सारी स्टिक्स को, ये आप देख सकते हैं कि ये है पेपर टेप। मेरे पास पेपर टेप यहाँ रखा हुआ है। ओके, तो ये है पेपर टेप या मास्किंग टेप जिसको आप कह सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल सा, बहुत आम सा है और स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगा। मैंने 1 इंच वाला स्टेशनरी का जो मास्किंग टेप है ये यूज किया हुआ है। अच्छा, अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आप इसको 2 इंच वाला थोड़ा मोटा मास्किंग टेप भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है कि एक स्टिक है मेरे पास, मैंने इसको स्केल से, ये मेरे पास छोटा वाला स्केल है, इससे मैं अगर इसको मेजर करूं तो ये पूरा मेरे पास 6 इंचेस की है, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने इसके बीच में हाफ पे मार्क कर लेना है 3 इंच के ऊपर। अब मैंने इसको बीच में 3 इंच के ऊपर मार्क कर लिया है, निशान लगा लिया है। अच्छा, ये निशान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्टली बच्चों को दे सकते हैं और वो खुद से इसका सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं कि वो दोनों तरफ मार्शमेलो लगाएं और फिर उसको फिंगर के ऊपर बैलेंस करके देखें कि कहाँ पे बैलेंस हो रहा है, वो उसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी एक छोटा सा टास्क हो सकता है कि बैलेंस किस तरह होती है कोई चीज, अगर मार्शमेलो करीब हैं तो उनको दूर किया जाए, फ्रिक्शन, रगड़ कैसे होती है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको, ये मार्शमेलो इसके सेंटर से खोल करके एक तरफ लगा लिया मैंने, और फिर दूसरा मार्शमेलो लेके मैंने दूसरी तरफ लगा, ये इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों तरफ मार्शमेलो लग गए। और ये अगर मैं सेंटर में इसको अपने फिंगर के ऊपर रखूं और इसको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहूँ तो ये मेरे पास इस तरह बैलेंस है। अच्छा, बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बैलेंस करने का क्या फायदा है कि हमारे पास जब हम ये सेंटर में लगाएंगे तो कोई भी चीज आउट ऑफ बैलेंस नहीं होगी, खराब नहीं होगा, और उस वक्त हमारी जो वेव मशीन है बहुत आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद करना कुछ नहीं है, इस तरह से आपने 2-3 जितने भी आपने बनाने हैं आप बना लें। मैंने तकरीबन 33-34 बनाए हैं, ठीक है, 30 से ऊपर बनाए हैं मैंने। और इन सब को मैंने यहाँ पर 3-3 सेंटीमीटर के फासले से, एक रफली अंदाजा लेके 3 सेंटीमीटर का फासला लेके और इसको प्लेस कर दिया है, यानी लगा दिया है। टेप मैंने सीधा सीधा रखा था और टेप की जो साइड चिपकने वाली है इस तरह से, इसके ऊपर मैंने स्टिक को इस तरह से लगा दिया है, इस तरह से, तो ये निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है हमारे पास कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, इसको अब वेव मशीन कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगी कि ये इस तरह से मैंने इसको किया।
मैंने बहुत स्लोली किया है, तो वेव्स जो है बहुत स्लोली आगे तक जाती हैं और फिर दोबारा वापस आती हैं। अच्छा, हम जब बच्चों को वेव्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स के अंदर वेव मोशन पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को बता रहे होते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मीडियम के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, यानी मीडियम हमारे पास इस तरह से है एयर का, तो पार्टिकल्स इस तरह से हैं, ठीक है। अब वो पार्टिकल्स बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, और जब वेव जाएगी इस तरह से, तो ये मीडियम के अंदर इस तरह से मूव कर रहे हैं। यानी वेव की मोशन हम बच्चों को विजुअलाइज करवा सकते हैं। जो चीज हम आज तक जैसे सिर्फ समझा रहे थे, बता रहे थे थियोरेटिकली बुक्स के अंदर, वो बच्चे देख सकते हैं कि वेव इस तरह से मूव करती है। अच्छा, वेव की तमाम तर चीजें हम इसके साथ पढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पढ़ाना है एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो हम बता सकते हैं कि अगर हम इसको जितना ऊपर लेके जाएंगे और ये उसी हिसाब से जब नीचे आएगा, ये होगा क्रेस्ट एंड ट्रफ, और जितना ज्यादा ये ऊपर और नीचे जा रहा होगा, ये होगा उसका एम्पलीट्यूड। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी पढ़ानी है, तो जितना हम तेजी से इसको इस तरह मूव करेंगे, तो ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक, इस तरह से मैंने इसको तेज मूव किया, तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी बन गई। ये डिस्टरबेंस है, हम पढ़ाते हैं वेव्स जो है वो डिस्टरबेंस है पार्टिकल्स की एक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास वेव मोशन हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। वेव्स की जो है वो नोड्स क्या होती हैं, जो इस तरह से एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक क्रेस्ट खत्म होता है पूरा और वहां से ट्रफ स्टार्ट होता है, तो वो उसकी एक नोड बन जाती है। इसके अलावा एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन हो जाएगा, इससे हम बता सकते हैं, वाजे कर सकते हैं। साथ साथ हम मैथ के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और फिजिक्स के वेव के अलावा हम इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास किस तरह से हमने इसको बैलेंस किया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। आप यहाँ पे दो बराबर के मार्शमैलोज के अलावा यहाँ पे डिफरेंट मार्शमैलोज लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो लगा देते हैं, ये भी टास्क हो सकता है कि अब इसको बैलेंस करें। अभी तक तो ये सिमेट्रिकल शेप थी, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री आ गई इसके अंदर, तो ये सेम शेप के अंदर हमने बैलेंस कर लिया, आसान था। लेकिन अब जब ये डिफरेंट हो गई, अब इसको बैलेंस करें। तो किसी भी सेम शेप का हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह निकालते हैं, वेट कैसे बैलेंस किया जाता है, फ्रिक्शन क्या होती है, इसके अंदर फिर मैथ्स की हम मेजरमेंट देखते हैं कि मेजरमेंट को किस तरह से किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ हम किसी भी मॉडल को जब स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं, जैसे हम ग्राफ पढ़ाते हैं मैथ में, तो हम कहते हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, या 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी हमारे पास हम उसको स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं, या कभी कभार हम 1 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट भी ले लेते हैं। तो हम ये भी दिखा सकते हैं, ये भी सिखा सकते हैं कि अगर हम कोई चीज बड़ी कर रहे हैं, यानी बड़े स्केल पे ले जा रहे हैं, या छोटे स्केल पे उसको लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह से हम उसकी कैलकुलेशंस को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास मैथ के बड़े कॉमन सवाल होते हैं कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, और तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे उस काम को। तो ये स्केलिंग हम बच्चों को इससे सिखा सकते हैं कि आपने 1 मीटर का 1 मीटर का बनाया है, तो आपने ये वाला मटेरियल यूज किया। अगर आप इसे 6 मीटर का बनाएं, तो क्या फिर हम यही छोटे वाले मार्शमैलो यूज करेंगे, क्या हम यही छोटी स्टिक्स यूज करेंगे, या यही वाला टेप यूज करेंगे, या हम इसी हिसाब से चीजों को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। डिस्टेंस क्या हमारा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर यह हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। तो मैथ के ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गए, और फिजिक्स के भी हम डिफरेंट, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मास, इसके अलावा वेव मोशन, जो इसका ओरिजिनली नाम है वेव थ्योरी, जो आप कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर जब मैं ये बना रही थी, तो मुझे लाइक छोटे सिबलिंग्स ने कहा कि ये तो डीएनए का मॉडल लग रहा है। तो बच्चों के दिमाग में खुद से भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि हम इससे ये भी तो देख सकते हैं, या ये इस तरह का लग रहा है। तो हमारे पास और डिफरेंट चीजें और डिफरेंट आइडियाज आ सकते हैं कि हम किस तरह से इन चीजों को मजीद चीजों में इन्वॉल्व करके मजीद चीजों को समझा सकते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और आइडियाज क्लियर कर सकते हैं। तो ये ही हमारी सिंपल सी वेव मशीन
इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तकरीबन 10 से 15 मिनट में 2 बंदे इसे बना सकते हैं। अगर वो सेंटर निकाल रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं तो 15 मिनट तकरीबन लगते हैं। और अगर ज़्यादा बच्चे मिलके इसको बना रहे हैं, लाइक 5-6 बच्चों का ग्रुप इसको बना रहा है, तो तकरीबन 10 मिनट में ये बन जाएगी, 5 मिनट में भी बन सकती है। इसके अलावा डिफरेंट चैलेंजेस और टास्क भी हो सकते हैं इसके अंदर, कि किसी बच्चे को मार्शमैलो दे दिए जाएं, किसी को प्ले डो दे दी जाए, किसी को छोटी वाली बॉल्स दे दी जाए, वो जो प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं, या बॉटल कैप्स दे दिए जाए। और देखा जाए कि एक ही चीज को अगर डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाए तो क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या नई चीजें सीखने को मिलती हैं, किस सबसे अच्छा बनता है। और इन सब चीज़ों को फिर एक जगह प्रेजेंट भी किया जा सकता है, बताया भी जा सकता है इसको, कि हमने अगर मार्शमैलो से बनाया था तो उसमें इस तरह की वेव्स अच्छी बन रही थी, अगर हमने किसी दूसरी चीज़ से बनाया था, यानी अगर बॉल से बनाया था, प्ले डो से बनाया था, तो उसमें दूसरी तरह की वेव्स या उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स अच्छी बन रही थी। तो बहुत अच्छे से वेव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, वेव्स से रिलेटेड तमाम तर चीज़ों का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो सकता है। अच्छा, आई होप कि ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी, सबको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं और इसके क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। और अगर कोई चीज़ इसमें पूछने वाली हो, आपको लग रहा है कि इसके अंदर और कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, इसमें और कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें समझाने वाली, बताने वाली हो सकती है, तो आप जो है वो बिल्कुल हमें बता सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको लगता है कि इसको इस तरह से अगर हम करें, तो आप बिल्कुल वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी एक्टिविटी है, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूं क्योंकि इसके होते हुए मैं दूसरी एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो अब हमारे पास जो आज की दूसरी एक्टिविटी है उसका नाम है सनडायल। सनडायल सुनने से लगता है सूरज से रिलेटेड है, कुछ बिल्कुल सूरज से रिलेटेड है और बहुत ही मजेदार किस्म की एक्टिविटी है। अच्छा, वो इससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें साइंस मैथ के अलावा ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स हैं, और बच्चे जो है वो उसके बारे में डिफरेंट चीज़ों के बारे में अच्छा सा सीख भी सकते हैं। ठीक, तो सनडायल को पहले हम देखते हैं कि सनडायल होता क्या है। पहले ज़माने में थोड़ा सा अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो पहले ज़माने में जब घड़ियां नहीं इजाद हुई थी तो लोग सूरज को देख के वक्त का अंदाजा लगाया करते थे। और जब सूरज चला जाता था तो तारों को देख के रात के अंदर डायरेक्शन यानी सिम्स का तयन करना और वक्त का भी अंदाजा लगा लिया करते थे कि ये सुबह का सितारा है, ये मगरिब का सितारा है, ये शफक का सितारा है, ये उफक का सितारा है। तो इसमें लोग क्या करते थे कि चांद से, तारों से, सूरज से, चांद से तो खैर इतना नहीं लगाया जा सकता, दिनों का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो लोग सिमतों का भी तयन करते थे, वक्त का भी तयन करते थे। तो आज हम एक ऐसी चीज बनाने जाएंगे जो हमें ये बताएगी कि सूरज से वक्त का अंदाजा हम किस तरह से लगाते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ जगहों के टाइम जोन कैसे बने हुए हैं, और जमीन की रोटेशन के बारे में भी हम अच्छा खासा पढ़ सकते हैं और इसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं। यानी हम पढ़ते तो हैं कि जमीन जो है वो चक्कर खा रही है सूरज के गिर्द, दिन और रात कैसे होते हैं और मौसम कैसे बदलते हैं। जब जमीन सूरज के पूरा चक्कर मुकम्मल करती है तो मौसम बदल रहे होते हैं, जमीन खुद रोटेट कर रही होती है तो दिन और रात बन रहे होते हैं, तो सूरज और चांद वहीं पर होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो पहले हम ये देखते हैं कि सन डायल बनाने के लिए हमें चीज़ें कौन कौन सी चाहिए। तो सन डायल बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है, इसको बनाने के लिए हमें जस्ट ये एक टेम्पलेट चाहिए, एक प्रिंट आउट है ये।
ठीक है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा और हमने बस इसको एक प्रिंट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हमें सिजर चाहिए, एक कैंची, एक पेंसिल चाहिए होगी और ये सेलो टेप, स्कॉच टेप जिसको आप कह सकते हैं। बस हमें ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, मैं इसकी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इसकी मेकिंग के साथ साथ एक्सप्लेन कर जाऊंगी इस तरह से मुझे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो आपके पास यहाँ पे दो पोर्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कट हेयर, और यहाँ पे इसके नीचे इसकी आप कह सकते हैं हिदायत भी हैं, डायरेक्शंस भी हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बच्चे इसको अलग अलग इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, 2 या 3 बच्चे मिलके भी कर सकते हैं, सब अपने अपने घरों में भी ले जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी तकरीबन सबके ही घरों में आती है, कहीं ना कहीं पे आ रही होती है, या किसी खुले ग्राउंड में मैदान में ले जाके स्कूल के इसको टेस्ट कर सकते हैं, किसी छत पे ले जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सन डायल है तो इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि ये 6 AM से 6 PM यानी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का वक्त बताएगा, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा है कि 6 बजे तक सूरज निकलता है और शाम 6 बजे तक या उसके आसपास सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे कराची में अभी तकरीबन 6:15 बजे तक मगरिब होती है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहाँ मगरिब थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा कहीं पे लेट तो सबसे ज़्यादा कराची में ही होती है, क्योंकि हम सतह समुंदर से बिल्कुल लगे हुए हैं, सबसे नीचे हैं। तो ऊपर जो इलाके हैं वहाँ सूरज थोड़ा जल्दी निकल भी आता होगा और जल्दी गुरूब भी हो जाता होगा। तो यहाँ पर इसके डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कट है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। इसको यहाँ तक मैंने कट कर लिया है जहाँ तक इसकी डॉट्स बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा इसका जो स्टेप है, ये जो आप कह सकते हैं अगला इसका काम है, वो हमें क्या करना है कि ये जो 3 आपके पास लाइंस हैं, एक ये वाली लाइन है आपके पास सॉलिड, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इनको हमने करना है फोल्ड, और ऐसे फोल्ड करना है कि ये लाइंस हमारे पास बाहर की तरफ है, ठीक है। इस तरह से हमें इनको फोल्ड करना है, इस तरह, यानी ये लाइन बाहर रहे, ठीक है। और बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने इसको फोल्ड कर लेना है, तो मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये मैंने एक फोल्ड, ये एक यहाँ पर फोल्ड इस तरह से, अच्छा फोल्ड करने के बाद दोबारा खोल देंगे ऐसे, और एक तीसरा फोल्ड मैंने इसको यहाँ पे ये जो लाइन के ऊपर था ये कर, ठीक है। ये तीनों फोल्ड हो गए, सही। अच्छा, अब जो चीज इसमें समझने वाली है वो है ये वाला पार्ट, जहाँ पर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लाइन लगी हुई हैं। इसमें 20 है, 25 से लेकर इसमें 55 तक डिफरेंट लाइंस लगी हुई हैं डिफरेंट एंगल के ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्ड अलोंग बेस्ट लैटिट्यूड लाइन, यानी आपके इलाके का जो बेस्ट लैटिट्यूड है, जो आपके इलाके के लैटिट्यूड से, यानी इसे अर्ज बलद और तूले बलद कहते हैं, तो आप वहां उसके अलोंग आपने, यानी उस लाइन के ऊपर आपने इसे मोड़ना है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को, कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स या जाविये क्या होते हैं, हम किस चीज को 90 का एंगल कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, और 90 से कम हो तो क्या कहलाता है, 90 से ज्यादा हो तो क्या कहलाता है। इसके अलावा तूले बलद या और अर्ज बलद यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जमीन के क्या हैं, क्यों हैं, इन्हीं की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइम जोन है, यानी टाइम के अंदर दुनिया डिवाइड है। अगर पाकिस्तान में सुबह का 9 बज रहा है तो यूएस में इस वक्त रात का 9 बज रहा है या रात का 10 बज रहा है, और किसी और मुल्क में इस वक्त कोई और टाइम हो रहा है, कहीं शाम हो रही है, कहीं दिन हो रहा है। तो हमने दुनिया को, अगर हम ग्लोब उठाएं, दुनिया का एक नक्शा उठाएं, तो डिफरेंट लाइंस लगी हुई हैं उसके ऊपर। तो वो लाइंस का क्या मतलब है, वो क्यों है, और हम किस लाइन के करीब है, हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है,
इसके लाइन के ऊपर इस लाइन की क्या इम्पोर्टेंस है कि हम टाइम जो है वो इस लाइन के हिसाब से हमारा डिसाइड होता है। तो ये आप मैथ से लेके ज्योग्राफी तक स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं, ठीक है। सोशल साइंस पढ़ा सकते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ा सकते हैं, जो बेइंतहा बच्चों को कुछ लगता है कि सोशल में तो कुछ नजर ही नहीं आता, पढ़ें कैसे। ना लॉन्गिट्यूड नजर आता है, ना लैटिट्यूड नजर आता है, हमें तो नहीं दिखती जमीन पे कहीं लाइनें चलती हुई, ना लाइनें खींची हुई दिखती हैं। और मतलब कैसे देखें उसको। अब हम बच्चों को जमीन से बाहर ले जाके ये तो दिखा नहीं सकते कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। तो हम इससे बता सकते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस तरह की लाइंस हैं जो जमीन के ऊपर से नीचे तक इस तरह से आ रही हैं और यूं आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चल रही हैं। और यही लाइंस हमारे टाइम को डिफाइन करती हैं, हम कहाँ हैं, हमारा सूरज के साथ क्या डिस्टेंस आ रहा है, एंगल बन रहा है, तो वही हमारा टाइम जोन है, हम उस टाइम के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है कि आपने बेस्ट लेटीट्यूड लाइन जो है उसके ऊपर आपने इसे मोड़ना है। अब जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने सोचा कि बेस्ट लेटीट्यूड लाइन मतलब कोई भी अच्छी लग रही हो मिला देते हैं। फिर मुझे पता चला कि जो जहाँ मौजूद हूँ मैं इस वक्त कराची शहर में मौजूद हूँ, तो मुझे कराची शहर की जो लेटीट्यूड है उसको पता होना चाहिए। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली हम बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं रखते, हमें अपने शहरों का खुद से फिंगर टिप्स पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी नहीं पता होगा। तो मुझे बाकायदा इसको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा कि कराची का इस वक्त लैटिट्यूड क्या है, यानी कराची का लैटिट्यूड क्या है, पाकिस्तान का लैटिट्यूड या कराची का लैटिट्यूड क्या है। अच्छा, पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, कराची या किसी और शहर का लैटिट्यूड, खैर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान को आप चाइना से या पाकिस्तान को आप सऊदीया से कंपेयर करें, जहाँ पे आपके पास टाइम का डिफरेंस ज्यादा आ रहा हो, तो वहां पर आपको ये वाला जो डिफरेंस है ये ज्यादा पता चलेगा, यानी उनका सनडाइल और हमारा सनडाइल अलग अलग तरीके का बनेगा। ठीक। तो आप बच्चों को ये टास्क भी दिया जा सकता है कि एक बच्चा पाकिस्तान का सनडाइल बनाए और एक बच्चा यूएस का सनडाइल बनाए। तो इससे बच्चों को टाइम जोन का डिफरेंस कैसे आता है, कैसे आएगा, जब वो डिफरेंट लैटिट्यूड के ऊपर इन लाइंस को फोल्ड करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा टाइम जोन का डिफरेंस ऐसे आया है, क्यों हमारी दुनिया में सब जगह एक जैसा टाइम या एक जैसा मौसम, एक जैसे दिन रात नहीं हो रहे। सही। तो ये साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती आई हूँ। तो मुझे पता चला कि कराची का जो लेटीट्यूड है वो 24.99 है, तकरीबन 25 के अराउंड हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट राउंड ऑफ आ जाएगा कि हम किस तरह से चीजों को राउंड ऑफ कर सकते हैं। नंबर्स को राउंड ऑफ करना क्या होता है, नंबर्स क्यों राउंड ऑफ किए जाते हैं। अब यहाँ पे 24.99 तो है ही नहीं। अगर मैं सर्च करूँ और मैं एक बच्ची हूँ तो मैं अपनी जो टीचर को जाके यही कहूंगी कि भाई यहाँ 24.8 या 24.9 नहीं है, यहाँ तो 25 है, मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे हम बच्चों को राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि बेटा राउंड ऑफ किया जाता है, एक होल नंबर तक हम लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं, क्या जरूरत है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे 25 पे आपने इसको अंदर भी फोल्ड करना है और बाहर भी फोल्ड करना है, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। तो पहले मैं इसको यहाँ फोल्ड कर लेती हूँ, अंदर भी और बाहर, बिल्कुल लाइन के ऊपर फोल्ड करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है। सही। अब इसमें करना कुछ नहीं है, अब ये तकरीबन बन चुका है, हमने सिर्फ इसको जहाँ पे फोल्ड किया है वहां पे लिखा हुआ भी है टेप लगाना है, यहाँ पे इसको इस तरह से रख के टेप लगा देना है। ठीक है, टेप लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये दोनों जो हमारे पास एज हैं, यानी जो कागज हमें दिख रहा है, इसका एंगल 90 का हो, यानी ये बिल्कुल खड़े में हो एक दूसरे के साथ। ऐसा ना हो कि ये इस तरह से हो, फैला हुआ हो, या अंदर की तरफ इस तरह से चिपका हुआ हो, बेंड हुआ हुआ हो, ये बिल्कुल इस तरह से 90 का होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है कि 90 का एंगल इस तरह से बनता है, अगर उससे कम होगा तो वो अक्यूट एंगल हो जाएगा, ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो मैथ्स के बहुत सारे, ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ये इस तरह से दोनों तरफ करके हमने इसको, यानी बिल्कुल 90 के एंगल पे रख के इस तरह से
यहाँ हमने टेप लगा देना है, ठीक है। ये इस तरह से हमारा सनडायल बन जाएगा, ये इसका फेस। यहाँ पे हम ये वाला टेप लगा देंगे। टेप लगा के मैंने थोड़ा ठीक से टेप लगाया हुआ है, तो ये तकरीबन इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज मौजूद है, इसके अंदर हमें करना है होल एक पेंसिल से, लेकिन होल करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ से देखकर इसको होल करेंगे ऊपर से, बिल्कुल सेंटर में। और होल करने के बाद पेंसिल को निकाल के यहाँ से डाल, यानी पेंसिल की बैक साइड से जहाँ पे अक्सर इरेजर भी होती है, यहाँ से हमने पेंसिल को डाल दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सनडायल। यहाँ पे हम इसको टिका देंगे इस तरह से करके, इस तरह, ठीक है। और पेंसिल का शेडो हमें बताएगा कि हमारा टाइम क्या हुआ है, लेकिन अब हमें इसको रखना किस तरह है, सूरज की रोशनी कहाँ से पड़े। तो हमें इसका जो फेस है ये रखना है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ का मतलब शुमाल, ठीक है। अब हम कहें कि भाई स्कूल के ग्राउंड में गए हैं, कंपस नहीं है मेरे पास। अब अगर मेरे पास कंपस ना हो तो मैं किस तरह से नॉर्थ को पता कर सकती हूँ, यानी नॉर्थ मुझे पता चल सकता है कि शुमाल किस तरफ है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, घड़ियां हम सबके पास हैं, अब आजकल के दौर में तो घड़ियां हैं। तो हम घड़ी पे देखते हैं, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी हो रहे हैं 11:37, ठीक है, 11:30 हो रहे हैं। अब इसके अंदर सेकंड्स की सुई तो है नहीं, इसके अंदर घंटों की सुई है कि सुबह 6 से शुरू होगा और शाम 6 तक जाएगा। तो इसको, इसके शेडो को तकरीबन जो है वो सेंटर में आना चाहिए 11 और 12 के। तो हमने सूरज की तरफ करके इसको, यानी सूरज, इसका शेडो देखते जाना है और इसको इस तरह से रोटेट करते जाना है, घुमाते जाना है कि इसका जो शेडो है, पेंसिल का जो साया है, वो 11 और 12 के बीच में आता है। जब ये 11 और 12 के बीच में आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जिस तरफ इसका मुंह है वो आपके पास क्या है, शुमाल है। यानी आप या तो आपको बिल्कुल पता हो कि शुमाल किस तरफ है, आप कंपस रखें जो आपके पास वो होता है, डायरेक्शन बताने का छोटा सा होता है, लैब्स में अक्सर होता है, स्कूल में मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में यूज होता है। आप उसको रखें, आपको नॉर्थ पता चल जाएगा शुमाल की तरफ, और इसका मुंह शुमाल की तरफ करके पेंसिल इसके साथ इस तरह से रखते हैं। तो आपको पेंसिल का जो शेडो है वो बता रहा होगा कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। और अगर आपको शुमाल नहीं पता तो आप टाइम को देखें, इसका मुंह एडजस्ट करते जाएं, इसको घुमाते जाएं, जैसे ही आपकी घड़ी से इसका टाइम मैच हो आपको पता चल जाएगा वो शुमाल है। तो इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन के साया कैसे बन रहा है, रोशनी किस तरह से आ रही है, जमीन किस तरह से घूम रही है, मौसम कैसे बदलते हैं, साइंस के बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट को डील कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिस्कस कर सकते हैं, साथ में मैथ के एंगल्स को, मैथ की मेजरमेंट्स को हम इसके अंदर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की एक्टिविटी जो है वो अच्छी लगी होंगी, मज़ा आया होगा। और ये एक्टिविटीज बिल्कुल लो कॉस्ट नो कॉस्ट है, यानी बिल्कुल इनके अंदर या तो कीमत है ही नहीं या बहुत छोटी सी कीमत है। अब अगर आप सनडायल की बात करें तो इसमें जस्ट एक पेपर किया प्रिंट निकलने में जो पैसे लगते हैं वो लगने हैं। और अगर आपके पास टेप नहीं है घर में तो आपको टेप चाहिए होगा, वरना पेंसिल सीजर हर किसी के पास जो है वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा वेव मशीन बनानी है तो वेव मशीन के अंदर भी अक्सर लोगों के पास जो चीजें हैं वो मौजूद होती हैं। और मार्शमैलो जो है वो आप ला सकते हैं और साथ में उसको, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खा भी सकते हैं उसको। तो और अगर इन एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग जो है कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू कॉन्टेक्ट सो मच डिटेल्स सना आपकी। फॉर दीज थैंक यू इंटरेस्टिंग सो मच इस्मा। एक्टिविटीज जो आपने कैरी आउट की। आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके कोई सवाल है तो कोई फीडबैक है सना के लिए तो आप चैट बॉक्स में डाल दें। उसके अलावा मैंने स्क्रीन पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर की हुई है, इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। उसके अलावा मैं चैट बॉक्स में यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल दूंगी जस्ट इन 1 मिनट, ताकि जो आज का ट्यूटोरियल है वो उस यूट्यूब चैनल पे जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास हो।
मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वक़्त निकाल के आज ये ट्रेनिंग्स जॉइन की। थैंक यू सो मच सना कि आपने इतना थैंक यू इंटरेस्टिंग सो मच। सेशन जो है डेमोन्स्ट्रेशन सेशन लीड किया और हमारे पार्टिसिपेंट्स को ऐसी 2 हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दिखाई जो कि वो स्टेम क्लब्स में कैरी आउट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं और सना आप लोगों से इजाज़त माँगते हैं। होपफुली इन 2 डे ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएगा तो आप जो कुछ आपने इस ट्रेनिंग्स में सीखा वो आप उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इंशाल्लाह कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल थैंक रखिएगा। यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।